हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो बहुत मजे में होंगे और बहुत अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और न्यू चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपको आपके आगे के लाइफ में कभी ना कभी काम जरूर से आने वाला है, क्योंकि ये सारा वर्ल्ड जो है वो डिजिटलाइज हो गया है। ये सारी चीजें आपको जरूर से पता होगी, है ना। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू एसईओ। एसईओ क्या होता है, एसईओ का मतलब क्या होता है और एसईओ हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो ये मैंने आपके लिए पीडीएफ प्रिपेयर किया है जिसके अंदर आपको एसईओ से रिलेटेड ये जो आपका चैप्टर है, एसईओ का सेकंड चैप्टर, इसके अंदर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने लिया हुआ है। उसके साथ साथ हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, बुलेट पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन है, जिसकी वजह से आपको चीजें और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी और चीजें और ज्यादा अच्छी तरह से आप लर्न भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको इंस्टा आईडी आपको शो हो रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर के अंदर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज एसईओ। एसईओ होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझते हैं। आपने कभी ना कभी किसी चीज को सर्च किया होगा, आपने गूगल पर सर्च किया होगा या आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा या आपने किसी भी जगह पे कुछ ना कुछ चीजों को सर्च किया होगा, है ना। सो हम जब सर्च करते हैं तो हम किसके सर्च सर्च जब हम कोई चीज करते हैं तो वो हमारे सामने शो होता है ना, वो हमारे सामने शो होता है, उसके बाद उसका लिंक शो होता है, हम ओपन कर सकते हैं, है ना। सो ये चीजें किसकी वजह से होता है, ये सर्च इंजन की वजह से होता है ना। और ऑप्टिमाइजेशन, अब ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट क्या है, सर्च इंजन, एंड सेकंड पार्ट इज ऑप्टिमाइजेशन। सो फर्स्ट पार्ट का मीनिंग क्या होता है, सर्च इंजन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट सपोज कि आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, लाइक आप गए यूट्यूब पे और आपने सर्च किया, क्या सर्च करना है आपको, आप यूट्यूब पे गए, आपने सर्च किया गेमिंग वीडियोस, ठीक है। सो गेमिंग वीडियोस आपके सामने सारे जितने भी गेमिंग वीडियोस वाले वीडियोस होंगे, वो सारे गेमिंग वाले वीडियोस आपके सामने शो होने लग जाएंगे, है ना। सो सबसे ऊपर जो शो हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है, उसने एसईओ किया है अपने चैनल का, इसीलिए उसका चैनल सबसे टॉप पे शो हो रहा है। ठीक है, आपको आई होप सो समझ में आ रहा होगा कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन का मतलब हम जहां पर सर्च करते हैं और उसकी वजह से हमें वो चीजें शो हो रही है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, हम अपने वेबसाइट को या फिर हम अपने चैनल को, जो भी हमारे पास वेबसाइट है या फिर जो भी चैनल है हमारे पास, उसे हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसी चीजों को, ऐसे कीवर्ड्स को, ऐसी चीजों को ऐड ऑन कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारा जो वेबसाइट है वो कहां पर आ जाए, टॉप पे आ जाए। ठीक है, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका अगर पूरा मीनिंग समझने जाए तो सर्च करने पर कोई भी चीज जब ऑप्टिमाइज होकर, सर्च करने पर कोई भी चीज जब आपको टॉप पे दिखाई देती है, उसी का मतलब होता है एसईओ। ठीक है, एसईओ करना मतलब कि अपने वेबसाइट को, अपने चैनल को टॉप पे ले जाना। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या बोला हुआ है हमें, एसईओ का बेसिक क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इट हेल्प योर वेबसाइट रैंक हायर, ये आपके वेबसाइट को हेल्प करता है टू रैंक हायर। उस आपके जो आपका जो वेबसाइट है वो अगर लो में जा रहा है तो आपके वेबसाइट को आप अगर ऑप्टिमाइज करेंगे तब जाकर सर्च इंजन की वजह से वो कहां पर जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, सो ये जो लोगों के वेबसाइट हो या लोगों के जो चैनल्स होते हैं वो टॉप पे दिखाई देते हैं, किसकी वजह से टॉप पे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एसईओ करते हैं। ठीक है, एसईओ टाइम टू टाइम एसईओ किया जाता है, जैसे जैसे हम नई नई चीजें आ रही है, नई नई चीजों के अंदर, जैसे हमने अपने वीडियो के अंदर कुछ चेंज किया, हमने कुछ अपने वेबसाइट के अंदर चेंज किया, तो हम उस चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कीवर्ड्स को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से जब कोई इस कीवर्ड वाले चीजों को सर्च करेगा तो हमारा वेबसाइट टॉप पे दिखाई देगा, है ना।
मैं आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझाने वाली हूँ। आपको नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस चैप्टर के बारे में हम बहुत ज़्यादा इजीली समझेंगे। इसके अंदर आपको कोई कोड नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको समझना है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। बस चीज़ों को अगर आप समझ लोगे तो आपको एग्जाम के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, या फिर वन सेंटेंसेस, या एक बड़ा क्वेश्चन आता है। सो आपको बस एक ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, और इस चैप्टर के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट नहीं बचेगा जब आप ये चैप्टर पूरा देखेंगे तो, ठीक है। बस समझ के और शांति से ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो सर्च इंजन क्या करता है, हमारे वेबसाइट को हायर रैंक पे लेके जाने का काम करता है ऑन अ गूगल एंड अदर सर्च इंजन, किसी अदर सर्च इंजन लाइक यूट्यूब हो गया, किसी भी जगह पे, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। ये किसका पार्ट है, ये एक सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है, SEM का पार्ट है, ठीक है। मेन बेनिफिट क्या होता है इससे, इंक्रीजेस विजिटर टू योर वेबसाइट। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है विजिटर टू योर वेबसाइट, ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर चैनल, आपके चैनल पर या आपके वेबसाइट पर जो और ज्यादा विजिटर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं, जब आप सर्च कर रहे हैं कोई चीज को, तो सर्च करते ही ऊपर में टॉप में आपका अगर दिखाई दे रहा है, आपका चैनल या आपका वेबसाइट दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट जो ऊपर ऊपर आता है, लोग क्या करते हैं, उसे ही सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं। इसकी वजह से ज्यादा न्यू यूजर्स आ रहे हैं, और जो ओल्ड यूजर है वो ऑलरेडी आपके पास है ही, है ना। सो इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, आपका जो वेबसाइट है वो टॉप पे जा रहा है, ठीक है। सो इसीलिए लोग क्या करते हैं, एसईओ करते हैं, ठीक है। सो एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने एडवांस वेब डिजाइनिंग सीखा था। एडवांस वेब डिजाइनिंग से हमने क्या सीखा कि हम वेबसाइट को किस तरह से डिजाइन करेंगे। अब आपने वेबसाइट को डिजाइन कर दिया, लॉन्च कर दिया, तो आपका वेबसाइट टॉप पे तो जाना चाहिए ना। सो टॉप पे जाने के लिए हम सीख रहे हैं कि एसईओ हम कैसे करेंगे, ठीक है। अपने वेबसाइट को टॉप पे कैसे लेके जाना है, वो चीज आपको यहाँ से पता चलने वाली है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अभी भी ये काम आएगा। इसके साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपको बाहर बाद में भी कभी ना कभी आपके लाइफ में आपको काम आने ही वाला है ये चैप्टर, अगर आपने सीखा होगा, समझा होगा तो, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, टाइप ऑफ एसईओ। एसईओ के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ एसईओ। एसईओ के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, ऑन पेज एसईओ एंड सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। सो ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है, जब आप अपने वेबसाइट या अपने चैनल के अंदर में, ठीक है, आपके चैनल या आपके वेबसाइट के अंदर में, उसके कंटेंट के अंदर आप न्यू चीजों को ऐड ऑन कर रहे हैं, अपने कंटेंट के अंदर आप न्यू चीजों को ऐड ऑन कर रहे हैं। लाइक हमने वेबसाइट को डिजाइन किया, आपने एक योगा के फ्रेम को, एक योगा के वेबसाइट को, वेब पेज को आपने डेवलप किया है, ठीक है। आपने उसे डिजाइन कर दिया। अब डिजाइन करने के बाद आपने कुछ समय के बाद, 1 या 2 महीने या 1 साल के बाद, आपने उसके अंदर और भी चीजों को ऐड ऑन किया है, ठीक है। कुछ आपने लिंक्स ऐड ऑन किए हैं, जिसकी वजह से और भी कुछ नई नई चीजों को आपने ऐड ऑन किया है, जिसकी वजह से और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, और वो अभी के ट्रेंड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप क्विकली अपने वेबसाइट पे वो चीजों को जब आप ऐड ऑन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने टाइटल के अंदर उसे मेंशन कर सकते हैं, आप और भी अलग अलग चीजों को, कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स जब हम यूज करते हैं, जब हम हमारे जैसे सपोज कि अगर मैंने जेआर ट्यूटोरियल का एग्जांपल लिया या जेआर कॉलेज का एग्जांपल लिया, सो जेआर कॉलेज जब हमने लॉन्च किया हुआ था तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, है ना। फिर हमने क्या किया, बहुत ज्यादा अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान दिया, हमने बहुत सारे नए नए लेक्चर्स को बनाया, हमने सारे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया। अब हमने आईटी को भी लेके आए हैं, है ना। सबसे पहले हमने मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन चीजों को पढ़ा रहे थे, बाद में जाके बायो, बाद में जाके अभी क्या मिल रहा है आपको, आईटी भी मिल रहा है ना। सो ऐसे मल्टीपल चीजों को जब हम एड ऑन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एसईओ भी कर रहे हैं, है ना। मैंने आपके लिए ये लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जब ये लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारे ऑन पेज, मतलब कि इस हमारे YouTube के चैनल के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, कीवर्ड्स को अटैच करेंगे। जैसे ही कोई एसईओ लेक्चर सर्च करेगा, उसे ऑटोमेटिकली हमारा लेक्चर शो हो जाएगा, है ना। सो एसईओ जब हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वीडियो है, हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो वेब पेज का पोजीशन है, वो रैंक क्या होता है, इंप्रूव होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे जैसे हम नई नई चीजों को ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे हम उसे ऑप्टिमाइज करते हुए आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो ऑन पेज एसईओ का बेसिक मीनिंग क्या होता है, चेंजेस मेड ऑन
ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, आप आपके वेबसाइट के अंदर में चेंजेस कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑन पेज एसईओ कहेंगे, ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक कैसे एसईओ, लाइक गुड कंटेंट्स, हम गुड कंटेंट बना सकते हैं उस पे, है ना, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को अटैच कर सकते हैं, चूजिंग करेक्ट कीवर्ड। अब मैं एसईओ का लेक्चर बना रही हूँ, ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर 12th स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसईओ, ठीक है। मैंने यहाँ पर चैप्टर का नेम ही नहीं मेंशन किया, मेरे वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर का नेम ही नहीं मेंशन किया, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये एसईओ का लेक्चर है, नहीं पता चलेगा ना, हमने कीवर्ड ही नहीं अटैच किए रहेंगे कि एसईओ का लेक्चर है ये, किसी को कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, है ना। सो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड जैसे डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, इसका डिफरेंस बिटवीन डाल देंगे, तो जिन्हें भी डाउट रहेगा वो सर्च क्या करेगा, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, है ना, सर्च करेगा तो उसे ऊपर ही शो हो जाएगा कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, उसका डिफरेंस बिटवीन, है ना। सो यही क्या होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एसईओ कहते हैं, ठीक है। प्लेसिंग कीवर्ड प्रॉपरली, हम कीवर्ड को प्रॉपरली पेस्ट कर रहे हैं, वहां पर प्लेस कर रहे हैं हम, जैसे सपोज कि मेरा एसईओ का लेक्चर है, मैंने यहाँ पर एडवांस वेब डिजाइनिंग लिखा, वो सही है क्या, नहीं, है ना। हम अपनी चीजों से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड ही एसईओ कर सकते हैं, अपने कंटेंट से रिलेटेड ही कीवर्ड्स को उसके अंदर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। गिविंग प्रॉपर टाइटल टू ईच पेजेस, हम अपने जितने भी पेजेस है, हमारा वेब पेज जो है उसे डिजाइन करते टाइम हम उसे प्रॉपर टाइटल देंगे, उसके बाद हम जितने भी टैग्स को ओपन कर रहे हैं उसे प्रॉपरली क्लोज करेंगे, उसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम, एकदम प्रॉपर एफिशिएंट वे में उसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उन कीवर्ड्स की वजह से हमारा जो वेबसाइट है वो टॉप पे रैंक कर रहा है, ठीक है। चलिए, ऑन पेज एसईओ हमने समझा क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ समझते हैं। ऑफ पेज एसईओ हम कैसे करते हैं, अपने वेबसाइट को या अपने चैनल को या अपने किसी भी चीज को हमें एसईओ करके टॉप पे लेके जाना है, तो उसे टॉप पे ले जाते टाइम हम क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट के अंदर तो ठीक है चेंजेस कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ऑन पेज आ जाएगा, ठीक है। बट जब हम किसी दूसरे वेबसाइट के थ्रू अपने चैनल का या अपने वेबसाइट का प्रमोशन करवा रहे हैं, या उन्हें हम बोल रहे हैं कि हमारा इसे लिंकअप करो, ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है, जब एक दूसरे से वो लिंक कर रहे हैं, हम किसी और का वेबसाइट का प्रमोट कर रहे हैं, कोई और हमारे वेबसाइट को प्रमोट कर रहा है, मैं किसी और चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, कोई और चैनल मेरे चैनल को प्रमोट कर रहा है, या हम किसी चीज का एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जब हम अपने चैनल के अलावा, अपने चैनल से बाहर निकल कर किसी और जगह पर जाकर उसे प्रमोट करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, ठीक है। लिंक बिल्डिंग, जैसे कि प्रमोशन डन आउटसाइड द वेबसाइट, वेबसाइट के आउटसाइड जब हम प्रमोशन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑफ पेज एसईओ कहेंगे। उसके बाद लिंक बिल्डिंग, हम लिंक बिल्ड कर रहे हैं आपस में, दो अलग अलग चैनल से, अदर चैनल से हम आपस में क्या कर रहे हैं, लिंक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं। किसी वेब पेज पर आप किसी ने जस्ट सपोज कि कुछ किसी ने ऐसा वेबसाइट बनाया है, उसके अंदर उसने मल्टीपल थिंग्स को ऐड ऑन करने की चीजें, ऐसी कुछ 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 ऐसा अलग सा बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर आपने कोई योगा का वेबसाइट डाला है, किसी ने कुछ होटल का डाला हुआ है, किसी ने कुछ और अलग अलग वेबसाइट है, तो वो क्या कर रहा है, उन सारे वेबसाइट का लिंक दे रहा है वहां पर से, ठीक है, उस वेब पेज पे से वो सारे अलग अलग जगहों का लिंक दे रहा है, ठीक है। सो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे से प्रमोट हो रहा है अपना, सो हम एसईओ कर रहे हैं, बट एसईओ हम कहाँ पर कर रहे हैं, अपने पे कर रहे हैं, अपने पेज पे कर रहे हैं क्या, नहीं, हम दूसरे के पेज पे एसईओ कर रहे हैं, दूसरे के पेज पे हम बाहर जाकर एसईओ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑफ पेज एसईओ कहेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा इजी वे में मैं आपको समझा सकती थी, मैंने सारे वेज में ट्राई कर लिया आपको समझाने का, ठीक है। सो इसी तरह से आपको समझना है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझोगे तभी जाकर आईटी समझ में आएगा, ठीक है। आई होप सो सभी को ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको मेरे वॉइस में थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा होगा, बिकॉज मुझे कोल्ड एंड कफ है, तो इसकी वजह से वॉइस मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। बट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी, ठीक है। चलिए, लिंक बिल्डिंग हो गया। उसके बाद जब हम प्रमोशन करते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। जब हम लिंक बिल्ड करते हैं उसे
भी हम क्या कहते हैं, ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। उसके बाद सबमिटिंग वेबसाइट टू डायरेक्टरीज एंड सर्च इंजन, ठीक है। उसके बाद लिंक एक्सचेंज विथ अदर्स, जब हम किसी और को अपना वेबसाइट सौंप रहे हैं, उसके साथ साथ हम किसी अदर के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं लिंक को। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई और जब आपके वेबसाइट का लिंक दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, पर अपने खुद से हम अपने वेबसाइट के अंदर एसईओ कर रहे हैं क्या, नहीं, हम एसईओ कर रहे हैं बट कहाँ पर कर रहे हैं, ऑफ पेज कर रहे हैं, दूसरे पे से करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑफ पेज एसईओ कहेंगे। ऑन पेज एसईओ जब हम अंदर कंटेंट में चेंजेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑन पेज एसईओ कहते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर इस चार्ट की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ एसईओ, फर्स्ट इज ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ मीनिंग ऑफ ऑन पेज एसईओ, व्हेन वी चेंज इनसाइड आवर वेबसाइट, जब हम अपने वेबसाइट के अंदर चेंजेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑन पेज एसईओ। एंड ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, जब हम चेंजेस करते हैं बट आउटसाइड आवर वेबसाइट, अवर वेबसाइट के बाहर, जब हम वेबसाइट के बाहर, आउटसाइड ऑफ अवर वेबसाइट, ठीक है, हम अपने वेबसाइट के बाहर जब चेंजेस करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑफ पेज एसईओ कहेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एसईओ टेक्निक्स। एसईओ के टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, एसईओ के मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ एसईओ, सॉरी टेक्निक्स ऑफ एसईओ। फर्स्ट टेक्निक इज ब्लैक, सेकेंड इज व्हाइट, ठीक है। व्हाइट हेड क्या होता है, टेक्निक होता है, उसके अलावा ब्लैक हेड टेक्निक होता है, ठीक है। सो जब हम व्हाइट हेड क्या कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाइट हेड एसईओ, एसईओ का मतलब आपने समझ लिया कि एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। एसईओ के अंदर दो मेन टाइप हो जाते हैं, कौन से दो मेन टाइप हो जाते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज, ठीक है। अब आप एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, आप एसईओ कर रहे हैं बट आप एक गलत वे में जाके एसईओ कर रहे हैं, आप स्पैम कर रहे हैं, आप कुछ अलग तरीके से इनवैलिड चीजों को कर रहे हैं, ठीक है, अपने वेबसाइट या अपने चैनल के ऊपर, ताकि उसे हम रैंक ऊपर लेके जाए, उसका रैंक, ठीक है। सो वो तो लॉन्ग टाइम तो होता नहीं है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए वो होता नहीं है, कभी ना कभी वो चीजें पकड़ी जाती है और कंप्लीटली बैन हो जाता है, ठीक है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे या कोई भी पेज हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम का पेज हो, चैनल हो, सो वो भी कंप्लीटली बैन हो जाता है जब हम क्या करते हैं, ब्लैक हैट टेक्निक्स का यूज करते हैं एसईओ करने के लिए, ठीक है। सो दो मेन टेक्निक होता है, ब्लैक हेड टेक्निक होता है एंड सेकेंड इज व्हाइट हेड टेक्निक होता है, ठीक है। सो व्हाट इज व्हाइट हेड टेक्निक, व्हाइट हेड टेक्निक जब हम अप्रूव्ड बाय अ सर्च इंजन, ये जो सर्च इंजन है उन्होंने अप्रूव्ड की हुई तरीके से जब हम एसईओ करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट हेड एसईओ कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम कुछ भी गलत तरीके नहीं कर रहे, गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम एक प्रॉपर कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रमोशन करवा रहे हैं, तो ये एक सही वे होता है एसईओ करवाने का, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑनेस्ट मेथड, हम ऑनेस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, कुछ इनवैलिड चीजें नहीं कर रहे, ठीक है। सो यूज ऑनेस्ट मेथड, हम जब हम ऑनेस्ट मेथड का यूज करते हैं, लाइक हम अपनी डिजाइनिंग में गुड डिजाइनिंग कर रहे हैं, करेक्ट कंटेंट बना रहे हैं, करेक्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, कीवर्ड को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमें हमारे वेबसाइट को रैंकिंग पे तो लेके ही जाता है, अपर रैंक पे तो लेके ही जाता है, हायर रैंक पे तो लेके ही जाता है, बट वो किस तरह से लेके जा रहा है, व्हाइट हेड एसईओ के थ्रू लेके जा रहा है, जो कि अप्रूव्ड है किससे, सर्च इंजन से, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक हेड टेस्टिंग, ब्लैक हेड टेक्निक। सो ब्लैक हेड टेक्निक में क्या होता है, हम जब इनवैलिड तरीके से, गलत तरीके का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, एसईओ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वेबसाइट या अपने चैनल या अपने किसी भी पेज को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम उसमें सही तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो सर्च इंजन ने अप्रूव की हुई ऐसी चीजों को इस्तेमाल ना करते हुए हम जब स्पैम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाकर उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक हेड एसईओ कहते हैं, ठीक है। नॉट अप्रूव्ड बाय, ये जो ब्लैक हेड एसईओ होता है वो अप्रूव्ड नहीं है, किससे अप्रूव्ड नहीं है, नॉट अप्रूव्ड बाय और सर्च इंजन, सर्च इंजन से अप्रूव्ड नहीं होता है, कौन सा टेक्निक, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हेड टेक्निक। यूजेस ट्रिक्स, स्पैम, हिडन लिंक्स, हिडन लिंक का यूज करते हैं, स्पैम्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैन हार्म योर साइट इन लॉन्ग
रन, जब आप अपने वेबसाइट को लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसे यूज करने के लिए, आगे के मतलब आपके लाइफ टाइम के लिए आपने किसी चीज को रन करने की कोशिश की हुई है, तो उसमें अगर आपने इस तरह की गलत चीजों का इस्तेमाल किया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास नहीं रहने वाला है, वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। आप सभी को पता है स्पैम चीजें जरूर से पकड़ी जाती है। अगर कोई यूट्यूब चैनल है वो गलत तरीके से अपने चैनल को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, रैंकिंग पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कभी ना कभी बैन हो जाता है, ठीक है। यूट्यूब उसे खुद बैन कर देता है, ठीक है। चाहे वो इंस्टाग्राम पेज भी हो, उसे भी इसी तरह से बैन कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये जो ब्लैक हैट एसईओ होता है वो रॉन्ग होता है, बैड होता है, और व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है, गुड वे होता है एसईओ करने का, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया हुआ है एंड स्ट्रैटेजीज बताई हुई है कि व्हाइट हैट एसईओ की स्ट्रैटेजी क्या है। रेलिवेंट कंटेंट व्हाइट हैट एसईओ जब किया जाता है, सो व्हाइट हैट एसईओ में क्या किया जाता है, यहाँ पर हम एक रेलिवेंट कंटेंट को बनाते हैं, रेलिवेंट कंटेंट को डालते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अपने वेब पेज के अंदर रेलिवेंट कंटेंट को डालते हैं जो लोग सर्च कर सके, है ना, जो लोग सर्च कर सके, जिसकी नीड हो लोगों को, लोग उसकी जरूरत अपने नीड के अकॉर्डिंग ही सर्च करेंगे। जैसे अगर मुझे योगा के बारे में जानना है, मुझे जिम के बारे में जानना है, मुझे किसी फ्रूट के बारे में जानना है, किसी वेजिटेबल या किसी एक्सरसाइज के बारे में जानना है, तो मैं वहां पर सर्च कर रही हूँ, ठीक है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग मुझे वो चीजें यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। सो हम रेलिवेंट कंटेंट अगर बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली लोग सर्च करेंगे और वो और ऊपर रैंकिंग पे जाने वाला है ना। लेबल का यूज करना है हमें, अच्छे लेबल्स का, वेल लेबल्ड इमेजेस, हम अच्छे इमेजेस, वेल लेबल्ड इमेजेस का यूज करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा होता है। उसके साथ लिंक्स का यूज करेंगे, रेफरेंसेस का यूज करेंगे जो कि रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। रेलेवेंट लिंक एंड रेलेवेंट रेफरेंसेस का यूज करेंगे। जैसे कि आपने कोई जिम का वेबसाइट बनाया है, ठीक है, अब उस जिम के वेबसाइट पर आपका कोई जिम है और उसे आप प्रमोट करने की कोशिश करें, आपका वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू कोई भी वहां पर आ सकता है, ठीक है, ज्वाइन कर सकता है। तो उसके अंदर आप कुछ डाइट प्लान बना रहे हैं, ठीक है, सो वो क्या हो गया, उससे रेलिवेंट हो गया, आप उसके अंदर रेलिवेंट रेफरेंसेस दे रहे हैं। आप कोई डाइट प्लान बना रहे हैं, आप पीते हैं ना कुछ, जिम में क्या पीते हैं, क्या पीते हैं जिम में, प्रोटीन पीते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स की आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रेलिवेंट, ये क्या हो गया, रेलिवेंट है ना। सो रेलिवेंट होने की वजह से हम क्या करेंगे, वहां पर अगर आपने उसका लिंक ऐड कर दिया तो लोग क्या करेंगे, जब उस पेज को विजिट करेंगे तो विजिट करते टाइम लिंक्स को क्लिक करेंगे एंड वो ऑटोमेटिकली कहां पर चले जाएंगे, उसको बाय करने के लिए पेज पर चले जाएंगे, है ना। सो इस तरह से आप रेफरेंसेस का यूज कर सकते हैं, रेलिवेंट लिंक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह की मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा वो ऊपर जाने की एसईओ आपका बेस्ट तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एचटीएमएल, अगर आप एचटीएमएल का स्टैंडर्ड आप कंपाइल कर रहे हैं, एचटीएमएल जैसे एचटीएमएल का पेज बना रहे हैं, ठीक है, सो एचटीएमएल के पेज पर भी आप क्या करेंगे, जब आप एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, सो एसईओ करते टाइम जब आप पेजेस को बना रहे हैं, ठीक है, आपने कोई पेज को क्रिएट किया है, कोई पेज को डिजाइन किया है, तो उसमें आप प्रॉपर टाइटल का यूज करेंगे। अगर आप प्रॉपर टाइटल का यूज ही नहीं करेंगे तो वहां पर किस तरह से लोग अगर सर्च करेंगे, आपका टाइटल ऊपर आ ही नहीं पाएगा, है ना, लोगों के सर्च में आ ही नहीं पाएगा। जिनका एकदम प्रॉपर टाइटल होगा उनका ऊपर ऊपर आएगा और आपका बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, है ना। सो इस तरह से आपको प्रॉपर चीजों को यूज करना पड़ता है। यूनिक एंड रेलिवेंट पेज टाइटल, हमें क्या करना पड़ता है, यूनिक और रेलिवेंट पेज टाइटल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। हर इंसान जो कर रहा है उसे अगर आप करने जाएंगे तो वो यूनिकनेस नहीं शो करता है। जब कोई और चीज आप कुछ नई चीजों को लाने की कोशिश करें, आपने कुछ नया कंटेंट बनाया, आपने कुछ नए कंटेंट को अपने पेज पर ऐड ऑन किया है, तब जाकर लोग ज्यादा से ज्यादा विजिट करेंगे, है ना, और वो आपको और नए यूजर्स भी देके जाएंगे, है ना। सो इस तरह से क्या होता है, व्हाइट हैट एसईओ होता है, ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ किस तरह से होता है, डुप्लीकेट कंटेंट, किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया, किसी दूसरे का कंटेंट आपके पेज पर आपने ऐड ऑन कर दिया है। जैसे अभी के टाइम पर हम यूट्यूब या इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है अभी के लिए। सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं,
कि किसी ने जैसे इंस्टा का कोई पेज है, किसी ने किसी तरह की चीज को बनाया है, ठीक है, या फिर कोई कुकिंग वीडियो बनाया है, या फिर कोई फूड चैलेंज बनाया है, या फिर कोई फूड का आइडिया दे रहे हैं वो कि इस तरह के फूड्स आपको ट्राई करने चाहिए, खाने चाहिए, तब जाके आपके बॉडी में वेट गेन कर सकते हो या वेट लूज कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें अगर कोई और शो कर रहा है, आपने वही सेम कॉपी किया वीडियो को और आपके पे डाल दिया और आपने उसमें अपना वॉइस दे दिया, या फिर आपने उस वॉइस के जगह पे उनका ही वॉइस भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, सो आप क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, है ना। सो डुप्लीकेट कंटेंट वाले सो वो कभी ना कभी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और इसकी वजह से आपका चैनल कंप्लीटली बैन हो जाता है। सो इसी तरह से वेबसाइट के ऊपर भी होता है, हम किसी और का कंटेंट बिल्कुल भी अपने वेबसाइट पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी और ने किसी तरह का कंटेंट बनाया, जैसे सपोज कि मैंने इस तरह से आपको पीडीएफ में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अब सेम टू सेम मेरा एग्जैक्ट कॉपी अगर किसी ने किया तो हम क्या करेंगे, हम उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, ठीक है, कि कोई डायरेक्टली हमारी चीजों को कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसी तरह से वेबसाइट के ऊपर भी होता है, अगर किसी वेबसाइट को डिजाइन किया गया, उसके ऊपर कुछ कंटेंट डाला हुआ है और वही सेम टू सेम कंटेंट कोई और अपने वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर लेगा, डाल देगा, और उसका अगर रैंकिंग पे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक भी डाल सकते हैं और हम उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इन रीजंस की वजह से क्या हो जाता है, इन रीजंस की वजह से वो लॉन्ग टाइम चल नहीं पाता है, ठीक है। सो इस तरह की इनवैलिड चीजें, इनवैलिड कीवर्ड्स को, कुछ भी गलत तरह की चीजों को, कुछ गलत तरह के लिंक्स को हम नहीं डाल सकते, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको व्हाइट हैट स्ट्रैटेजी के अंदर होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट। वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। जब आप अपने पेज को स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसी वक्त आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दे सकते हैं। अपने पेज के स्ट्रक्चर को आप जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक आपको प्रॉपर टाइटल यूज करना है, प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज करना है, आप अगर कोई हेडिंग यूज कर रहे हैं तो आप अपने उस हेडिंग टैग को अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो हेडिंग टैग को आपको प्रॉपरली क्लोज करना है, एक सही जगह पे क्लोज करना है, उसके अंदर मल्टीपल कंटेंट्स को यूज करना है, और जो भी कंटेंट यूज कर रहे हैं उसका आपको कीवर्ड भी उस तरह के यूज करने हैं, ठीक है। सो ये सारे रीजंस की वजह से क्या हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपने वेब पेज को, है ना। सो ऑप्टिमाइजेशन करना है आपको आपके वेबसाइट को, तो किस तरह की चीजें यहाँ पर, डिफरेंट पार्ट ऑफ वेबसाइट कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर एसईओ। इस तरह से हम क्या करते हैं, एसईओ के लिए, अपने एसईओ करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ऑप्टिमाइज हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मेजरली 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। पेज के स्ट्रक्चर में आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पेज का जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आप कैसे स्टार्ट, जैसे अगर आपने HTML पर कोई चीज आपने स्टार्ट की है, ठीक है, आपने कोई वेब पेज बनाने की शुरुआत की है, आप डॉक टाइप HTML से शुरुआत कर रहे हो उसकी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट ऑफ HTML, ठीक है, यूज डॉक टाइप HTML एट द स्टार्ट ऑफ HTML। आप HTML के स्टार्टिंग में क्या यूज करेंगे, डॉक टाइप HTML का यूज करेंगे। क्लोज ऑल HTML टैग, हम अपने HTML के जितने भी टैग्स को ओपन करेंगे उसे हम प्रॉपरली सही जगह पे क्लोज करेंगे, ठीक है। यूज टाइटल, हम टाइटल्स का यूज करेंगे एकदम प्रॉपरली। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 60 कैरेक्टर का होना चाहिए, जो कि शो करेगा इन अ गूगल सर्च। गूगल के सर्च में वो चीजें हमें शो होगी। अगर आपने अपने वेबसाइट का टाइटल मान लो 100 अबाउ लाइन का वर्ड्स का डाल दिया आपने, अब वो 100 अबाउ वर्ड्स का कोई टाइप करता है क्या, इतना बड़ा नहीं टाइप करता है ना। हम एकदम शॉर्ट में लिखते हैं कि हमें इस तरह की चीजें चाहिए, जैसे गिव मी अ जिम जिम वेबसाइट, ठीक है, गिव मी अ जिम वेबसाइट, तो हमने जिम वेबसाइट सर्च कर लिया है ना। हम पूरा कंप्लीटली इतना बड़ा लेंदी सा तो नहीं लिखते हैं ना टाइटल। सो टाइटल एकदम छोटा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 60 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूज मेटा। मेटा क्यों यूज करते हैं हम, डिस्क्रिप्शन के लिए, है ना। हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेटा टैग रन होता है क्या, हमारे वेबसाइट पर शो होता है क्या, नहीं, वो डिस्क्राइब करता है हमारे वेबसाइट को, हमने कहाँ पर क्या चीजें की हुई है वो हमें वहां पर शो करता है, इस वेबसाइट के अंदर मिलने क्या वाला है उस चीज को हमें शो करता है, डिस्क्रिप्शन। इसे मेटा को हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें समझाने के लिए होता है कि यहाँ पर ये चीजें मिलने वाली है आपको, ये समझाने के लिए होता है। तो समझाने के लिए हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन वे में समझाना पड़ेगा, है ना। आपको कोई
जैसे मुझे एसईओ समझाना है, मैं एसईओ आपको ऐसे समझाई क्या कि एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब आप समझ लो आगे की चीजें, नहीं, मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया, मैंने आपको उस चीजों को तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग समझाया है ना। सो उसी तरह से यहाँ पर कोई अगर वेबसाइट आपने ओपन किया हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्शन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ताकि डिस्क्रिप्शन को अगर रीड कर लिया तो उसे इजीली समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें बताई हुई है, ठीक है। सो कितना होना चाहिए उसके अंदर कैरेक्टर, 70 to 160 कैरेक्टर मिनिमम एंड मैक्सिमम होने चाहिए, हेल्प इन रैंकिंग, और ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है इन रैंकिंग। ओके, यूज हेडिंग टैग, हमें हेडिंग टैग का यूज करना चाहिए, लाइक H1 से लेकर H6 तक के टैग्स को हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद यूज IMG, IMG क्या है, इमेज टैग है ना। सो हमें यूज करना चाहिए इमेज टैग, ठीक है, एट्रीब्यूट्स का यूज करना चाहिए, हेल्पिंग फॉर अ एसईओ, एसईओ के लिए ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए इस तरह के रिलेवेंट चीजों का हमें इस्तेमाल करना है किसके अंदर, अपने वेब पेज के अंदर। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हमने सबसे पहले समझा है कि एसईओ होता क्या है। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे, इसके आगे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। सेकेंड हमारा क्या है, एसईओ में कीवर्ड्स हमें यूज करना चाहिए, उसके बाद सोशल बुक मार्किंग का यूज करना है, ऐसी मल्टीपल चीजों को हम समझने वाले हैं, बट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, आज के लेक्चर में हमने मेनली एसईओ होता क्या है इसको समझा। एसईओ के मेन 2 टाइप्स होते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। एसईओ के अंदर ऑन पेज, ऑफ पेज, ये क्या है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एसईओ करने के 2 टेक्निक्स होते हैं। 2 टेक्निक कौन कौन से 2 टेक्निक होते हैं, एक तो व्हाइट होता है, एक तो ब्लैक होता है। ब्लैक सभी को पता है गलत तरीके से करना, मतलब कि ब्लैक है ना, ब्लैक मनी सभी को पता है ना। व्हाइट, व्हाइट क्या होगा, सही तरीके से, इन अ गुड वे। जब हम अपने कंटेंट के ऊपर मेहनत करते हैं तो वो क्या होता है, एक सही तरीका होता है अपने चीजों को ऑप्टिमाइज करना, अपने वेब पेज को या फिर अपने चैनल को, या अपने आपका कोई भी पेज है तो उसे आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, किस तरह से एक सही वे में उसे रैंकिंग पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक एसईओ का मेन टाइप और मेन टॉपिक था, ठीक है। सो यहाँ पर आज का लेक्चर ओवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि और कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन के वे है, हम और किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने वेब पेज को और किसी भी पेज, किसी भी चैनल को। ओके, चलिए, सो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना है। जिसे भी ना पता हो एसईओ होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो वो मैसेज कर सकता है, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है, साथ ही साथ इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।